प्रश्न आज के वीडियो में LIC एजेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन करेंगे और समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। यह LIC एजेंट वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट बी पार्ट ए देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बिना टाइम लगाए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन को समझिएगा आप। क्वेश्चन है हमारा, बीमा अनुबंधन एक अंशजनक अनुबंधन के। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीमा अनुबंध एक अंशजनक अनुबंध के। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, बीमा कंपनी के पास सभी सौदेबाजी की शक्ति है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, क्लाइंट के पास बड़ी सौदेबाजी की शक्ति है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, दोनों एक और दो। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, इनमें से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आप पूछा गया है, बीमा अनुबंध एक अंशजनक अनुबंध के। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीमा कंपनी के पास सभी सौदेबाजी की शक्ति है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीमा अनुबंध की आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बीमा अनुबंध की आवश्यकताओं को पूरा करना है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, बीमा अधिनियम 1938। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, IRDA अधिनियम 1999। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, LIC अधिनियम 1956। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जामिनेशन में, विशेष रिपोर्ट कब आवश्यक होती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, जब उच्च बीमा राशि प्रस्तावित की जाती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, जब उम्र उन्नत होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, एक और दो दोनों। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, किसी भी मामले में विशेष रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इसका आंसर। उच्च बीमा राशि प्रस्तावित की जाती है, विशेष रिपोर्ट तब आवश्यक होती है। और दूसरा दिया है, जब उम्र उन्नत होती है तब भी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम हामीदारी निर्णय है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम हामीदारी निर्णय है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें, अतिरिक्त प्रीमियम के साथ स्वीकार करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, धारणा स्वीकार। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, एक साधारण दर पर स्वीकार करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक साधारण दर पर स्वीकार करने के लिए आम हामीदारी निर्णय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में कीजिए, तो ऊपर स्क्रीन में जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है उसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सही कथन चुनिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, केवल सार्वजनिक। क्वेश्चन हमारा केवल सार्वजनिक बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, एक बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ केवल जीवन क्षेत्र में शिकायत दर्ज की जा सकती है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ केवल गैर जीवन क्षेत्र में शिकायत दर्ज की जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सही कथन चुनिए। इसी तरह क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉन्ग टिक करके आ जाते हैं। क्वेश्चन सही कथन चुनिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निजी LIC कंपनी या कोई भी कंपनी हो गई, बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन कर लें, नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्वेश्चन सही है या कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, परिभाषित क्षेत्र सीमाओं के एक
लोकपाल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोकपाल है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे क्षेत्र के लिए केवल एक प्रमुख लोकपाल है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है एक लोकपाल की कोई ऊपरी वित्तीय सीमा नहीं है। ये क्वेश्चन का आप मेरे को राइट आंसर बताइएगा, कमेंट में राइट आंसर बताइएगा। जिसका राइट आंसर सही होगा, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन समझिए आप, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है परिभाषित क्षेत्रीय सीमा के लिए एक लोकपाल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक लोकपाल है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे देश के लिए केवल एक प्रमुख लोकपाल है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट इनमें से किसी एक का राइट आंसर है, किसी एक सही आंसर है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया एक लोकपाल की कोई ऊपरी वित्तीय सीमा नहीं है। तो ये चीज़ आप मेरे को फाइंड करके बताइएगा। ओके, कमेंट में आंसर करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की समाप्ति तिथि से अधिक नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की समाप्ति तिथि से अधिक नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 10 दिन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 15 दिन, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 30 दिन और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 90 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। स्वास्थ्य बीमा कंपनी की समाप्ति तिथि से अधिक नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा, याद मत कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बीमित व्यक्ति मूल जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज खो देता है तो क्या होगा। यदि कोई बीमित व्यक्ति, यदि आप इंश्योरेंस करवाते हैं और मूल जीवन पॉलिसी दस्तावेज, पॉलिसी बॉन्ड या कुछ भी आप खो देते हैं तो उसका क्या होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें बीमा कंपनी अनुबंध को बीमा कंपनी अनुबंध में कोई बदलाव किए बिना आप डेलीकेट नीति जारी करेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बीमा कंपनी बीमाकृत जीवन की वर्तमान स्वास्थ्य घोषणाओं के आधार पर नए नियम और नए शर्तों की एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया बीमा कंपनी अनुबंध में कोई दस्तावेज बदलाव किए बिना लेकिन अदालत के आदेश के बाद एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी। ये तीनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बीमा अनुबंध समाप्त हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बीमा कंपनी बीमा वर्तमान स्वास्थ्य योजनाओं के आधार पर नए नियम एवं शर्तों का डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी, इसका नहीं करेगी। बीमा कंपनी अनुबंध में कोई बदलाव किए बिना लेकिन अदालत आ जाए तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा कंपनी अनुबंध में कोई बदलाव किए बिना एक डुप्लीकेट नीति जारी करेगी। सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आवेदन लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो ये वीडियो आपको दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है किसी बीमा संगठन में नीति निर्णय का अर्थ विशिष्ट बीमा पॉलिसियों के मुद्दे से संबंधित निर्णय है। दूसरा दिया है हमारा क्योंकि बीमा संगठन में नीतिगत निर्णयों का अर्थ है जनता को दो जाने वाली बीमा की विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित निर्णय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जीवन, देखिए क्वेश्चन आप समझिए, जीवन जीने के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा आवश्यक है या बीमा एक को दूसरे पर कम निर्भर होने की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन जीने के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की आवश्यक है या बीमा पॉलिसी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसके पहले दो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा कथन सही है, बट इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। ओके, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इसमें, निजी बीमा कंपनियों से जुड़े। अब एक बात और बता देता हूँ, जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसी को ऑब्जेक्टिव में पढ़ूंगा। ये वीडियो के 50 क्वेश्चन है वीडियो के अंदर, तो इसमें सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। निजी बीमा कंपनियों से जुड़े उपभोक्ता विवादों को उपभोक्ता फोरम या आयोग द्वारा सुना जा सकता है। दूसरा दिया इसमें, जीवन बीमा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नहीं आता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, निजी बीमा कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों निगमों जैसे LIC के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया, केवल जीवन बीमा के साथ गैर जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन बीमा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नहीं आता है। यह कथन है, यह 1986 के तहत आता है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्वेश्चन हमारा सही कथन चुनें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सही कथन चुनें, इसका राइट आंसर हो जाएगा एजेंट को मांग पर अपने संभावन ग्राहक को अपना लाइसेंस दिखाना होगा। यदि आप कहीं भी बीमा करने जाते हैं तो उसकी मांग करने पर आपको अपना लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बीमाकर्ता जोखिम की स्वीकृति से पहले संपत्ति के सर्वेक्षण और निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बीमाकर्ता जोखिम की स्वीकृति से पहले संपत्ति के सर्वेक्षण और निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग उद्देश्यों के लिए, जोखिम का आकलन करने के लिए। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया इसमें, अजय अपने कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा प्रीमियम किसी कर्मचारी को दिए गए मुआवजे के रूप में घटाया नहीं जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, अजय को 1.5 लाख के साथ प्रीमियम जीवन बीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीमा अनुबंध में बीमा धारक से विचार क्या है। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बीमा अनुबंध में बीमा धारक से विचार क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें प्रीमियम, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रस्ताव, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है समझ और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है स्वीकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीमियम। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन हमारा, AN निर्देश एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग बीमा कंपनियों द्वारा किया जा सकता है, जो उत्पाद के बारे में विवरण प्रदान करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, AN निर्देश एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग बीमा कंपनियों द्वारा किया जा सकता है, जो उत्पाद के बारे में विवरण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूची पत्र। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा AN सूची पत्र एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग बीमा कंपनी द्वारा किया जा सकता है, जो उत्पाद के बारे में विवरण प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है, यूलिप के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, यूलिप के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीमियम कम शुल्क लगाया जाता है। प्रीमियम कम शुल्क लगाया जाता है, सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है, सही कथन चुनें। क्वेश्चन है इसमें सही कथन चुनें। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, पॉलिसी जीवन बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के बीच संबंध का एक प्रमाण है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है, FPR अनुबंध शुरू होने का प्रतीक है।
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक जीवन बीमा पॉलिसी भारतीय श्रम अधिनियम के अधीन, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी राइट आंसर। ओके, तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थिति में कैशलेस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीमा कर्ता TPA से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है 19 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थिति में कैशलेस सुविधा का भुगतान या लाभ उठाने के लिए बीमा कर्ता TPA से पूर्व अधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है यदि अस्पताल में भर्ती गैर निर्भर अस्पताल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया आपातकालीन अस्पताल में भर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में 1 और 2 छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे ये सामने आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है जिसमें 1 और 2 दोनों दिया रहता है, तो आँख वहीं करके आप थर्ड नंबर पे लगा दीजिए, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, बट क्वेश्चन भी आप पढ़िएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाता है, तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के लगाइएगा, मेरे भरोसे मत लगा दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पॉलिसी लोन कमर्शियल लोन से कैसे अलग है। ठीक है, बीमा कंपनी में अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो 2 टाइप का लोन होता है, पॉलिसी लोन और कमर्शियल लोन। यह दोनों आपस में कैसे अलग है। इसके पहले 19 नंबर के क्वेश्चन में मैंने वही समझाया था, अगर छोटे क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, पॉलिसी लोन कमर्शियल लोन से कैसे अलग है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी ऋण चुकाने के लिए कोई कानूनी वैधता नहीं है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पॉलिसी ऋण के मामले में क्रेडिट जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि शुरुआती दावे के अलावा 30 दिनों के भीतर दावे के निपटान में कोई देरी होती है तो बीमाकर्ता को ब्याज दर का भुगतान करना होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बचत बैंक खाता, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक ब्याज प्लस 2%, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 5% और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10%। यदि शुरुआती दावे के अलावा 30 दिन के भीतर दावे के निपटान की कोई देरी होती है तो बीमाकर्ता को ब्याज दर का भुगतान करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ब्याज, सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। निम्नलिखित क्वेश्चन में से कौन सा ऑब्जेक्टिव गलत है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें वित्तीय नियोजन केवल धनी व्यक्तियों के लिए है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक अनुशासित दृष्टिकोण और समर्पित बचत आवश्यक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक अनियोजित आवेशी दृष्टिकोण वित्तीय संकट के कारण बन सकता है। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है एक निवेश को जोखिम के भाग के रूप में अनुरूप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय नियोजन केवल धनी व्यक्तियों के लिए है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है अनुमानित कारण नुकसान का उत्पादन करने वाली घटनाओं की एक संख्या में जिस कारण के निर्धारित करता है। क्वेश्चन हमारा अनुमानित कारण नुकसान का उत्पादन करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला में जिस कारण को निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल। कुशल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दावा जांच पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दावा जांच पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1 महीना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6 महीना, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 साल और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 2 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। दावा जांच पूरी करने के लिए निर्धारित समय 6 महीने है। तो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि व्यक्ति कौन है जो ग्राहक के लिए आवश्यक बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाएगा वह व्यक्ति कौन है जो ग्राहक के लिए आवश्यक बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एक मिलियन, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 1 रिटेलर,
तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एक दलाल और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया होगा इसमें एक मंतस्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मुनीम ग्राहक के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है प्रारंभिक वर्षों में पॉलिसी आवंटन शुल्क दहेज होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है उच्च, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कम, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है उदारवादी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक वर्षों में पॉलिसी आवंटन शुल्क उच्च होगा, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में बीमा योग्य ब्याज मौजूदा नहीं है या मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में बीमा योग्य ब्याज मौजूद नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पति या पत्नी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है व्यापारिक साझेदारी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है किराएदार और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है स्वयं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किराएदार। किराएदार के मामले में बीमा योग्य ब्याज मौजूद नहीं होता है, तो याद रखिएगा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है संपूर्ण अधिशेष पॉलिसी धारकों को वितरित किया जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया संपूर्ण अधिशेष शेयर धारकों को वितरित किया जाएगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया शेयर धारकों के विवरण के लिए अवशेष एक हिस्सा छोड़ा जाएगा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपस्थित सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, शेयर धारकों के विवरण के लिए अवशेष एक हिस्सा छोड़ा। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। अगर मैं सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूँ तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थगठित वार्षिकी के तहत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अस्थगित वार्षिकी के तहत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नियमित किस्तों में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक मुश्त में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक और दो दोनों में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इसका राइट आंसर हमेशा आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में करके मुझे बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमा की किस योजना में चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी राशि का आश्वासन दिया जाए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बीमा की किस योजना में चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, जो राशि का आश्वासन दिया गया या दिया जाए। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है अक्षय निधि, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है शुद्ध बंदोबस्त, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है शब्द आश्वासन और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है समूह बीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय निधि। अक्षय निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विशिष्ट राशि के संचय के लिए कौन सी योजना उपयुक्त है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है विशिष्ट राशि के संचय के लिए कौन सी योजना उपयुक्त है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है साढ़े उम्र, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है अक्षय निधि, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पैसा वापस और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है टर्म इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय निधि। अक्षय निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देयवार्षिकी की राशि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है देयवार्षिकी की राशि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिकी भुगतान की अवधि। फोर्थ नंबर का वार्षिकी भुगतान की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। नीति पर एक उपयुक्त समर्थन रखकर परिवर्तन किया जा सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कुछ परिवर्तनों के लिए मौजूदा नीति को रद्द करना और नई
इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गैर चिकित्सा मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है गैर चिकित्सा मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस चीज का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। जिसका भी कमेंट का राइट आंसर सही होगा, जिसका भी आंसर सही होगा तो उसको मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, ओके, खुद कॉन्टेक्ट करके। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। बोनस का सबसे सामान्य रूप क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है। बोनस का सबसे सामान्य रूप है। पहला ऑब्जेक्ट को दिया इसमें नगद बोनस, दूसरा ऑब्जेक्ट को दिया है यौगिक बोनस, तीसरा ऑब्जेक्ट को दिया है लाभांश और चौथा ऑब्जेक्ट को दिया है प्रत्यावर्ती बोनस। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोनस का सबसे सामान्य रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती बोनस। प्रत्यावर्ती बोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4th नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टर्म इंश्योरेंस मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस जरूरत के लिए उपयोग है? देखिए कितने सारे इंश्योरेंस होते हैं IC 38 के अंदर। टर्म इंश्योरेंस भी इसमें से एक है। टर्म इंश्योरेंस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जरूरत के लिए उपयोग है? पहला ऑब्जेक्ट को दिया है कर योजना, दूसरा ऑब्जेक्ट को दिया है जमा पूंजी, तीसरा ऑब्जेक्ट को दिया है रो और चौथा ऑब्जेक्ट को दिया है आय का प्रतिफल। तो 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा आय का प्रतिफल 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे ऑब्जेक्टों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप रिव्यू देखते हैं। ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर बीमा एजेंट को कमीशन के पैमाने तक से दे। दूसरा ऑब्जेक्ट दिया बीमा एजेंट को छूट के माध्यम से बीमा एजेंट को छूट के माध्यम से कमीशन साझा करना चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्ट दिया बीमा एजेंट को मांग पर अपने लाइसेंस का खुलासा करना चाहिए। और चौथा ऑब्जेक्ट दिया बीमा एजेंट को चार्ज के लिए प्रीमियम का संकेत देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा एजेंट को छूट के माध्यम से कमीशन साझा करना चाहिए। सेकेंड नंबर वाला इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान ROP में परिपक्वता दावा दे की मात्रा कितनी है? इसमें आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट पूछेगा आपसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के परिपक्वता दावा दे की मात्रा कितनी है, और दूसरा ऑब्जेक्ट पूछ सकता है दूसरा पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन ROP की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है ROP का फुल फॉर्म है तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपसे यही पूछा जाएगा रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान ROP की परिपक्वता दे की मात्रा कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीमियम की वापसी। प्रीमियम की वापसी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है परिवर्तनीय बीमा योजना के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है परिवर्तनीय बीमा योजना के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पहला ऑब्जेक्ट दिया है नगद मूल्य की गारंटी नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है परिवर्तनीय बीमा योजना की न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी है। तो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, परिवर्तनीय बीमा योजना में न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑब्जेक्ट दिया है बेचना एक कला है विज्ञान नहीं। दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है बेचना एक विज्ञान है कला नहीं। तीसरा ऑब्जेक्ट दिया है बेचना ना तो कला है और ना ही विज्ञान, और चौथा ऑब्जेक्ट दिया बेचना एक कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेचना एक कला और विज्ञान। पॉलिसी बेचना या कुछ भी बेचना, आप पॉलिसी के ले लीजिए, सामान ले लीजिए, आप किसी शॉप के ऑनर हैं, किस चीज़ का सामान ले लीजिए, बेचना एक कला और विज्ञान दोनों है।
क्या होता है ना, किसी किसी कस्टमर के, किसी किसी शॉप ओनर के पास कस्टमर नहीं जाते, ना तो उसके पास देखने की कला होती है ना विज्ञान, कुछ भी नहीं होता उसके पास, इसलिए उसके पास कस्टमर बहुत कम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ग्राहक के दावे के निपटान में मदद करने से एजेंट दावेदार को क्या मिलता है। किसी ग्राहक के दावे में निपटान में मदद करने के लिए एजेंट से दावेदार कमाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है खाता, तो कुछ भी नहीं कमाता है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है गैर पारंपरिक उत्पादों में पारंपरिक उत्पाद से बदलाव शामिल। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें निवेश लिंकेज, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पारदर्शिता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है अनुबंधन और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त ऊपर के शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के शब्द। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IRDA के मानदंडों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक बचत वाला जीवन बीमा उत्पाद अनुमति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। यूनिट लिंकेड इंश्योरेंस प्लान, जो कि है परिवर्तनीय बीमा योजना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्म इंश्योरेंस को राइडर के रूप में नहीं लिया जा सकता है। टर्म इंश्योरेंस को राइडर के रूप में नहीं लिया जा सकता है, इसका राइट आंसर सेकेंड है, यह आंसर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। शुद्ध प्रीमियम के लिए विशिष्ट लोडिंग में 3 भाग होंगे, प्रीमियम का प्रतिशत भी प्रत्येक 1000 योग आश्वासन के लिए एक स्थिर राशि, और तीसरा हो जाएगा प्रति पॉलिसी एक निरंतर राशि। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कर देता हूँ, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है डेस का अर्थ है एक बीमा कंपनी अनुबंध के लिए हर पार्टी को सभी सामग्री जानकारी का खुलासा करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपबीमा फिजा। उपबीमा फिजा का अर्थ है एक बीमा अनुबंध के लिए हर पार्टी को सभी सामग्री जानकारी का खुलासा करना होगा। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, टर्म इंश्योरेंस के पास निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है टर्म इंश्योरेंस के पास निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु का लाभ। मृत्यु का लाभ सेकंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पताल की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख की आबादी वाले शहर में 5 इंडिपेंडेंट बेड और अन्य स्थानों पर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सटीक सांख्यिकीय अनुमान लगाने के लिए बीमा जोखिम को कानून के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है आपका सटीक सांख्यिकीय अनुमान लगाने के लिए बीमा जोखिम को कानून के अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है जड़ता, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बड़ी संख्या, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बड़े समूह, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट सी में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो सी देखना है तो कृपया करके चैनल के बेल आइकन प्रेस कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच